कोडाईकनाल मतलब गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट। ये एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जिसको प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। कोडाईकनाल दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कि तमिलनाडु स्टेट में आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी ट्रिप मीटर। इफ़ यू आर प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ साउथ इंडिया दैट इज़ कोडाईकनाल, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। वैसे तो कोडाईकनाल किसी भी सीज़न में जाया जा सकता है, पर कोडाईकनाल घूमने के लिए बेस्ट सीज़न समर सीज़न है, क्योंकि इस समय यहाँ पर वेदर बहुत ही क्लियर और प्लीजेंट होता है और यहाँ पर आप सारे व्यू पॉइंट को बहुत ही क्लियरली सीन कर सकते हैं। अगर आप कोडाईकनाल का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 डेज़ का प्लान करें, जिससे कि आप सारे व्यू पॉइंट को बहुत ही आराम से विज़िट कर पाएंगे। पीक सीज़न मार्च से जून तक माना जाता है, जहाँ आपको ज़्यादा क्राउड भी देखने को मिलेगा। जून के बाद यहाँ मानसून शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से आप सही से नहीं घूम पाएंगे, और साथ ही फॉग और क्लाउड की वजह से दोस्तों आप बहुत सारे व्यू पॉइंट को मिस भी कर देंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पीक सीजन में ही यहाँ आएँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको कोडाईकनाल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि कोडाईकनाल जाने के लिए कैसे पहुँचें, कोडाईकनाल में कहाँ ठहरें, कंप्लीट टूर करने में कितना बजट आएगा एंड सम इम्पोर्टेंट टिप्स। दोस्तों, हमारे माइंड में जो फर्स्ट सवाल आता है वो ये है कि कोडाईकनाल कैसे पहुँचे। अगर आप बाई एयर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो कोडाईकनाल जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई है, जिसके डिस्टेंस 120 किलोमीटर है कोडाईकनाल से। अगर आप बाई ट्रेन पहुँचना चाहते हैं कोडाईकनाल तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोडाई रोड स्टेशन है, जिसके डिस्टेंस 80 किलोमीटर है कोडाईकनाल से। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं दोस्तों। रास्ते में आपको बहुत सारी खूबसूरत सीनिक व्यू भी देखने को मिलेगा। अगर आप बस से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सभी मेजर साउथ इंडिया सिटी से आपको डायरेक्ट बस कोडाईकनाल के लिए मिल जाएगी, जैसे बेंगलोर, कोयम्बटूर और चेन्नई। फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके आप सारे साइट सीन को नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, तो फिर चलिए देर किस बात की, मैं आपको कोडाईकनाल की बेस्ट साइट सीन करवाता हूँ। कोडाईकनाल के बेस्ट साइट सीन में सबसे पहले नंबर जो आता है वो है हमारा ला साला चर्च। ये 150 साल पुराना चर्च है जो कि कोडाईकनाल का एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत चर्च है। इसको 1863 ईस्वी में बनवाया गया था। सेकेंड नंबर पर जो हमारा साइट सीन है वो है अपर लेक व्यू। फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोडाईकनाल लेक का कंप्लीट व्यू देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। अपर लेक के जस्ट बगल में दोस्तों आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप इजीली शॉपिंग भी कर सकते हैं रिजनेबल प्राइस में। मोइर पॉइंट, इस जगह का नाम सर थॉमस मोइर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, यह जगह अपने आप में बहुत ही दिलकश और खूबसूरत है। यहाँ से जो सीनिक व्यू आपको देखने को मिलता है उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आपको ऐसा फील होगा कि आप बादलों के बीचों में छुप गए हैं। यहाँ एंट्री फ़ी 10 रुपीज़ है और टाइमिंग 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक की है। गुना केव या डेविल्स किचन, ये एक बहुत ही फेमस प्लेस है कोडाईकनाल का दोस्तों, जो कि बहुत ही क्राउडेड होता है हमेशा। पहले इस प्लेस को डेविल्स किचन के नाम से जाना जाता था, पर बाद में कमल हसन की सुपरहिट मूवी गुना की यहाँ पर शूटिंग होने की वजह से इस प्लेस को गुना केव के नाम से जाने लगा। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी गुफा है जिसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस गुफा को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। विजिटिंग टाइमिंग 8 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक की है।
पाइन फॉरेस्ट। साइट सीइंग में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट कोडाईकनाल में एक बहुत ही खास पहचान रखता है, या ये कहें कि बगैर पाइन फॉरेस्ट के आपका कोडाईकनाल का ट्रिप बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये सच है फ्रेंड्स। अगर आप कोडाईकनाल आ रहे हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे पाइन फॉरेस्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे घने पाइन ट्रीज को देखकर आप खुद को पिक्चर क्लिक करने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको फील होगा कि आप किसी फिल्म सेट पर पहुँच चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि हॉरर मूवी राज की शूटिंग यहीं पर हुई है। इसके अलावा भी साउथ इंडियन मूवीज़ की कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। पिलर रॉक, ये प्लेस आपको फील करवाएगा कि ये 3 बहुत बड़े जायंट पिलर पर टिका हुआ है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज़्यादा है। ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है कोडाईकनाल का, और टाइमिंग है 9 से 4 बजे शाम तक। यहाँ की कोई एंट्री फी नहीं है, पर यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही दर्शनीय है। फ्रेंड्स, साइट सीइंग में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गोल्फ कोर्स। ये गोल्फ कोर्स इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स है, जो कि ग्रीनरी के लिए फेमस है। यहाँ पर आप कुछ समय ज़रूर बिताएं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फाइव 500 ईयर्स ओल्ड ट्री। फ्रेंड्स, ये कोडाईकनाल का 500 ईयर्स ओल्ड ट्री है, पर इस ट्री के नज़दीक जाना पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है, तो आपको दूर से ही ये देखना पड़ेगा। पंबर फॉल्स। फ्रेंड्स, वैसे तो कोडाईकनाल में बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल पंबर वाटरफॉल्स है, जो कि आपको बिल्कुल ही रिफ्रेश और एनर्जाइज्ड कर देगा। आप चाहें तो यहाँ पर शावर भी ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोकर्स वॉक। कोकर्स वॉक ब्रायन पार्क के जस्ट अपोजिट में ही है। यहाँ की एंट्री फी 10 रुपीज़ है। ये करीब 1 किलोमीटर लंबा वॉक है, जहाँ से आपको बहुत ही सीनिक व्यू को देखने का मौका मिलता है। आप वॉक करते करते 1 किलोमीटर कब पूरा कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइमिंग 7 AM to 7 PM है। ब्रायन पार्क। अगर आप नेचर लवर हैं और कुछ समय सुकून से नेचर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो ब्रायन पार्क में आप जरूर आएँ। ये 20.5 एकड़ में फैला हुआ 100 ईयर्स पुराना बॉटनिकल गार्डन है। विजिटिंग टाइमिंग 9 AM to 6 PM है, और एंट्री फी यहाँ पर 30 रुपीज़ पर एडल्ट है। बच्चों की एंट्री फी ओनली 15 रुपीज़ है। कोडाईकनाल लेक। कोडाईकनाल ट्रिप में हमारा जो मोस्ट अवेटेड साइट सीइंग पॉइंट है वो है कोडाईकनाल लेक। इसे हार्ट ऑफ सिटी के भी नाम से जानते हैं। ये एक मैन मेड लेक है, जिसको 1863 में बनवाया गया था, और ये कंप्लीट 16 एकर्स में फैला हुआ है। और इसकी जो ओवरऑल शेप है वो बिल्कुल एक स्टार शेप की तरह दिखती है। इस लेक में आपको बोटिंग जरूर करना चाहिए, जिसकी पर हेड कॉस्ट ₹100 पर 30 मिनट है। कोडाई लेक के बगल में ही आपको साइकिलिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है।
इस साइकिल की खासियत है कि ये डबल सीटेड होती है और देखने में और चलाने में एक अलग ही फीलिंग देती है। अगर आप लेक का एक कंप्लीट चक्कर लगाना चाहते हैं जिसका डिस्टेंस करीब 5 किलोमीटर है तो साइकिल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसे अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। कोडाईकनाल लेक की विजिटिंग टाइमिंग 9 AM to 5 PM है। डॉल्फिन नोज, ये प्लेस कोडाईकनाल सिटी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग प्लेस में से एक है। इस प्लेस में 2 बहुत ही बड़े जायंट रॉक इस तरह से रखे हुए हैं जो कि आपको डॉल्फिन की नोज के जैसे दिखेंगे। यहाँ से माउंटेन्स और वैलीज़ का जो नज़ारा आपको देखने को मिलता है वो अविश्वसनीय है। इसकी टाइमिंग 8 AM से 6 PM शाम तक है और कोई भी एंट्री फी नहीं है यहाँ पर। इको पॉइंट, ये प्लेस डॉल्फिन नोज के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पर आप जब बोलेंगे तो आपको इको की फीलिंग आएगी। साथ ही कोडाईकनाल कॉफ़ी और चॉकलेट फैक्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है और ऐसी मान्यता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर कोको बीन्स इंडिया में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इसी वजह से कोडाईकनाल रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया में। रोज़ गार्डन, अगर आप फ्लावर्स लवर हैं तो आपको रोज़ गार्डन ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के रोजेज़ देखने को मिलेंगे जो आपके मन को बहुत ही सुकून देंगे। पलानी व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट कोडाईकनाल से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है कोडाईकनाल का। यहाँ से आप कंप्लीट पलानी हिल स्टेशन और वैलीज़ को देख सकते हैं जो कि देखने में आपको बिल्कुल हेवन के जैसा लगेगा। पुंबड़ी विलेज व्यू, फ्रेंड्स ये एक हिडन जिम है कोडाईकनाल का जो कि कोडाईकनाल का सबसे ओल्डेस्ट विलेज है। यहाँ के विलेजर्स का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और मसालों की खेती करना है। पुंबड़ी विलेज के अंदर में ही 3000 ईयर्स पुराना भगवान मुर्गन का मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्पिरिचुअल है। इसी रूट पर आगे बढ़ेंगे तो कोडाईकनाल से 33 किलोमीटर दूर मन्नावनुर लेक है जो कि किसी हेवन से कम नहीं है। यहाँ पर आप नेचुरल तरीक़ा से शिप फार्मिंग कैसे की जाती है आप उसका गवाह बन सकते हैं। शिप को खुले मैदान में इस तरह से चढ़ते हुए देखना एक बहुत ही सुखद अनुभव देता है जो आपके दिल में एक अमिट छाप छोड़ देगा हमेशा के लिए। सेफ फार्म के जस्ट बगल में ही आपको रैबिट फार्म भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कई प्रजाति के रैबिट को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। और लास्ट में हम लोग मन्नावनुर लेक की तरफ चलते हैं। ये करीब 200 मीटर्स की दूरी पर है। मन्नावनुर लेक एक बिल्कुल ही स्पेक्टेकुलर और आउटस्टैंडिंग प्लेस है। ये लेक को देखकर ऐसा लगता है कि पहाड़ों के बीच गोद में एक मोती के समान है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है।
इस प्लेस पर आकर आप दुनिया को भूलकर नेचर की खूबसूरती में खो जाएंगे और इसको बनाने वाले सर्वशक्तिमान के लिए आप दिल से नतमस्तक हो जाएंगे। ये प्लेस फ़ोटो शूटिंग के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वेयर टू स्टे इन कोडाई। वैसे तो आप कोडाई कनाल में कहीं भी स्टे कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोडाई कनाल बस स्टैंड के बगल में ही अपना होटल लें, जिससे कि आप इजीली कोई भी साइट सीइंग कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल्स भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। बस स्टैंड के बगल में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों डिश का लुत्फ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, टूर बजट। बस स्टैंड के बगल में अगर आप होटल लेते हैं तो होटल कॉस्ट पर डे अराउंड 1500 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़ आएगा, और अगर आप साइट सीइंग प्राइवेट कैब से करते हैं तो इसकी कॉस्ट 2500 रुपीज़ टू 4000 रुपीज़ आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। आप शेयर्ड टेम्पो ट्रैवलर भी ले सकते हैं, जिसका पर हेड कॉस्ट 500 रुपीज़ टू 700 रुपीज़ आएगा, और इसमें करीब 10 टू 15 टूरिस्ट एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ये दोनों फैसिलिटीज़ बस स्टैंड के बगल में इजीली मिल जाएगी। एज एन एवरेज 2 पर्सन्स कॉस्ट कोडाई कनाल में स्टे, साइट सीइंग और फूड का 5000 टू 6000 रुपीज़ आने वाली है। इम्पॉर्टेंट टिप्स। टिप नंबर 1, कोडाई कनाल सी लेवल से 7000 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आप अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर ले जाएं। टिप नंबर 2, कोडाई कनाल का वेदर ऐसा है इसमें किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें। टिप नंबर 3, कोडाई कनाल में रेस्टोरेंट रात के 9 बजे के बाद बंद होने लगती है, तो प्लान योर डिनर अकॉर्डिंगली। और लास्ट में मैं आपको कोडाई कनाल का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। कोडाई कनाल में एक ट्री है जिसके पेड़ पर फूल 12 साल में सिर्फ एक बार ही आता है, और इसका नाम है कुरुंजी फ्लावर। अगर आप लकी हुए तो ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।